भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी योग का पहला चरण कर्म योग ही होता है। ध्यान और परम शांति की अवस्था पाने के लिए सबसे पहले कर्म योग करना जरूरी होता है। तो समझते हैं कर्म योग के बारे में और उसमें महानता हासिल करने के तरीकों के बारे में भी। आज इस आधुनिक युग में काफी कुछ बदल गया है, फिर भी बुनियादी बातें यानी कि जीवन जीने की सही कला में कुछ भी अंतर नहीं आया है। हम चाहे जितने भी नए तकनीकों और गैजेट्स के बीच आकर फंस गए हों और दिन का 1 घंटा भी ऐसा नहीं जाता हो जब हम लोग उन मॉडर्न तकनीकों एवं उपकरणों से स्वयं को दूर रख पाएं। इसके बाद भी हमारी जीवन जीने की बुनियादी कला आज भी सीना ताने उच्चता से खड़ी है। जो लोग इसका पालन करते हैं, या मुझे कहना चाहिए जो लोग श्री कृष्ण के योग रहस्य को समझ जाते हैं, वे इन आधुनिक माया जाल से स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं और जीवन जीने की सही कला के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो क्या है श्री कृष्ण का कर्म योग रहस्य, जीवन जीने की कला? श्री कृष्ण के बताए नियमों का पालन करके कोई भी एक महान जीवन की कल्पना कर सकता है और उसे हासिल कर सकता है। उनके बताए नियम न सिर्फ पालन करने में आसान हैं, बल्कि यह आपको तमाम बंधनों से भी मुक्त कर देते हैं। गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में योग स्वामी महान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म करना भी एक तरह का योग। जीवन जीने की सही कला यही है कि मनुष्य अपना कर्म करता रहे। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। आइए इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की यानी कि परिणामों का त्याग कर देता है, वह एक योगी एवं सन्यासी ही कहलाता है। अपने कर्म का त्याग करके यानी बिना कोई कार्य किए कोई भी सन्यासी या योगी नहीं बन सकता है। जीवन जीने की सही कला यही है कि मनुष्यों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ध्यान का पहला चरण ही कर्म करना है। वो कर्म जो दोष मुक्त हो और जिसे प्रभु ने आपके लिए निर्धारित किया है। आपके पास जो भी कार्य है, उदाहरण के लिए अगर आप आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें। इसके अतिरिक्त आपको अपने प्रभु को खुश करने के लिए और कुछ भी नहीं करना है। आपका यह कर्म आपको योगी एवं सन्यासी बना देता है। आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, आपको पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करना है और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको सफलता मिले या असफलता, आप इस ओर जरा भी ध्यान न दें। अपने फल अर्थात परिणाम का त्याग करके अपने कर्म को करें। संभव है कि आपको सफलता मिलने में देरी हो रही हो, क्योंकि ईश्वर हमेशा शुरुआत में परीक्षा लेता है। आपको आग में तपते हुए अपना कर्म करना पड़ता है। जब ईश्वर पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वह एक एक कर आपके सफलता के मार्गों को खोलना शुरू कर देते हैं। ईश्वर इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आप अपना कर्म बिना फल की चिंता किए कर रहे हैं। ना ही जीत आपको अत्यधिक उत्तेजित कर रही है और ना ही हार आपके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ पा रही है। ऐसी ही स्थिति में आप पूर्ण रूप से एक कर्म योगी या सन्यासी बन जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि योगी और सन्यासी बनने के लिए आपको सभी कर्मों का त्याग करके जंगल में जाकर साधना करनी पड़ेगी। आप अपने निर्धारित काम को पूरी निष्ठा से करते हुए भी योगी एवं सन्यासी बन सकते हैं। तो अब आप कर्म की महानता जरूर ही समझ चुके होंगे। कर्म योग। कैसे कर्म योग करने में महानता हासिल करें? भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति की भलाई के लिए जितने तरह के समाधान हो सकते हैं, उन सभी के विषय में श्रीमद्भगवद गीता में विस्तार से समझाया है।
भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को निर्धारित किए गए कर्म को योग एवं संन्यास में शामिल किया है। अगर कोई दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति अपने काम को बखूबी ध्यान लगाकर करता है तो यह भी एक तरह का योग ही है, जिसे कर्मयोग समझा जाता है। परंतु हर तरह की योग विद्या में एक खास और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मनुष्यों को त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भला मनुष्यों को कर्म योग करने में महानता हासिल करने के लिए किन चीजों का त्याग करना चाहिए? किस तरह से मनुष्य भगवान कृष्ण के बताए योग विद्या का पालन कर सकते हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। मनुष्यों को कर्म योग में महानता हासिल करने के लिए अपनी स्वयं की इंद्रियों की इच्छाओं का त्याग करना होगा, और यह संभव कर पाना सभी के बस की बात नहीं है। फिर भी जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास मात्र भी करता है, उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। इन सभी के ऊपर वह भी कर्म करते हुए एक महान योगी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के दूसरे श्लोक में हमें यह समझाना चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को त्याग कर कर्म योग में महानता हासिल किया जा सकता है। क्या है ये इंद्रियां और कैसे मनुष्य इनके द्वारा पैदा की जा रही इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है? मनुष्यों के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अंतरिंद्रिय और बाह्य इंद्रियां होती है। इस कथन को नकारा नहीं जा सकता कि एक आम मनुष्य के लिए इन सभी को नियंत्रण में रखना बेहद मुश्किल है। इस विषय में चर्चा करने से पहले इंद्रियों को विस्तार से समझते हैं। 1 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। 2 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। 3 1 अंतरिंद्रिय मन। 4 बाह्य इंद्रिया गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द, इन्हें केवल मन द्वारा महसूस किया जाता है। कोई भी मनुष्य इन सभी को अपने वश में कभी भी नहीं कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने इस कार्य को सफल बना लिया वह साधारण से एक असाधारण मनुष्य बन सकता है। बहरहाल हम मनुष्यों की कोशिश यही होनी चाहिए कि इन इंद्रियों को जितना भी संभव हो सके अपने मन के नियंत्रण में रखें, और मन की डोर सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए। हम मनुष्य अपने जीवन को सिर्फ अपने मन के दिखाए मार्गों द्वारा ही देखते और समझते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत से जरिए हैं चीजों को दूसरे तरीके से देखने के लिए, और मन के अलावा चीजों को अनुभव करना सीखने के लिए एवं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आपको खास तरह से पहल करनी होगी। इसे समझते हैं। 1 कमर सीधी करके और पालथी मारकर एक शांत जगह पर बैठ जाएं। 2 इसके बाद मन में संकल्प लें कि आप अगले 5 या 10 मिनट तक अपने शरीर को स्थिर बनाए रखेंगे। 3 अब अपनी आंखें बंद कर लें। 4 मन को जितना भी संभव हो पाए उतना शांत करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। 5 इसके आगे बेहद इत्मीनान से अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। 6 सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। इस दौरान मन का भटकना एक आम सी प्रक्रिया होगी। पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। 7 धीरे धीरे मन पहले से भी ज्यादा शांत हो जाएगा। 8 अब इस स्थिति में आप अपनी इंद्रियों पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करें। इसे साधारण भाषा में बॉडी स्कैनिंग भी कह सकते हैं। 9 पहले 5 ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान दें और उसमें हो रही हलचल को महसूस करने के साथ उसे शांत करने का भी प्रयास करें। शांत करने से तात्पर्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक ही स्थिति में बनाए रखना है। इस तरह से आप एक एक कर शरीर के अन्य इंद्रियों को मन के द्वारा स्कैन करें और अनचाही हलचल को शांत करें। 10 यह प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद ध्यान की समाप्ति की तरफ बढ़े और पुनः अपना ध्यान सांसों की तरफ ले आएं।
11 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों को मन में पूरी निष्ठा से दोहराने के बाद ध्यान की अवस्था से बाहर आएं। आप गौर करेंगे कि समय के साथ आप अपनी ज्यादातर इंद्रियों को वश में रख पाएंगे। जब आप कुछ हद तक इंद्रियों को वश में रखने में सफल हो जाएंगे तो उस अवस्था में आपसे कई चीजें छूट जाएंगी जो बेवजह आपके साथ जुड़ी थीं। काम, क्रोध, भय, लालच, पेटूपन और आलस्य जैसी भयानक अनचाही बीमारियां कम होने लगेंगी, जिससे आपका मन शांत रहेगा और अपने कार्य में पहले से ज्यादा लगने लगेगा। आप जो भी कार्य करते हैं एक जादू की तरह आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगेगी। आपको ऊपर बताए गए 11 नियमों का प्रतिदिन पालन करना होगा। यह एक आसान तरीका है अपनी इंद्रियों को वश में करने का। मनुष्य इस तरह से कर्म योग में महानता हासिल कर सकता है और भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक और कभी न खत्म होने वाले स्वरूप के निकट भी पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग मन को शुद्ध और आत्मा को परम शांति की तरफ ले जाता है।